नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ नाम काटे जाने की खबर इस वक्त चर्चा में बनी हुई है। जी हां, एसआईआर हो रहा है उत्तर प्रदेश में और ऐसे में खबर सामने आई कि यहां पर 2 करोड़ 89 लाख वोटर्स के नाम काटे गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर चुनाव आयोग के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को पूरी तरह से शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। तो यहाँ पर यह भी समझना होगा कि आखिर इतने नाम क्यों काटे जा रहे हैं। तो यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार वर्तमान में राज्य की वोटर लिस्ट में कुल 15.44 करोड़ के नाम हैं और इनमें से 2.89 करोड़ नाम हटाए जा रहे हैं क्योंकि वो इन श्रेणियों में पाए गए हैं। जी हाँ, कौन सी वो श्रेणियां हैं ये भी समझिए। इसमें देखिए, पहली श्रेणी है शिफ्टेड यानी कि स्थानांतरित। लगभग 1.26 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अब उस पते पर नहीं रहते हैं, यानी पहले वो यहाँ पर रहा करते थे लेकिन अब वो कहीं और चले गए हैं या शिफ्ट हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी वोटर्स थे जो कि अनुपस्थित पाए गए, यानी वो यहाँ पर थे ही नहीं, यानी लगभग 83.73 लाख लोग जो कि लंबे समय से गायब है, यानी कि उस जगह पर नहीं रहते हैं। तो उसके बाद भी ये फैसला लिया गया कि इन वोटर्स को यहाँ से हटा दिया जाए। इसके अलावा मृतकों की बात करते हैं तो करीब 46 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और ऐसे में कुछ ऐसे मतदाता भी हैं जो कि डुप्लीकेट वोटर आईडी के साथ हैं। लगभग 23.7 लाख नाम ऐसे हैं जो एक से ज्यादा जगह दर्ज थे। तो ये वजह है जिसके चलते ये जो इतना बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। और एसआईआर की ये जो पूरी प्रक्रिया थी वो लगभग पूरी हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। तो करीब 9.57 लाख अन्य कारणों से भी यहाँ पर इन वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर तकरीबन 1.11 करोड़ जो लोग हैं उन्हें नोटिस भी दिया गया और ऐसे में ये ऐसे मतदाता हैं जिनका पिछला रिकॉर्ड जैसे कि 2003 की लिस्ट से अगर मिलान करते हैं तो नहीं हो पा रहा है। इन लोगों को चुनाव आयोग नोटिस भेजेगा ताकि वो अपनी पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन करा सके। यानी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अगर आप मिलान कर रहे हैं पुरानी डेटा से तो मिल नहीं पा रहा है, उसमें कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाएगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके घर नोटिस भेजे जाएंगे ताकि अगर उन्हें कुछ अपनी पहचान से जुड़े हुए दस्तावेज देने हैं तो वो दे सकते हैं और फिर से अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि कुछ ऐसे वोटर्स थे जिनका संतोषजनक दस्तावेज नहीं मिला और इसके चलते उनके नाम हटाए जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए मैपिंग की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। तो मैपिंग और वेरिफिकेशन का प्रारंभिक कार्य काफी हद तक यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। चुनाव आयोग ने इस बार तकनीकी और डेटा एनालिसिस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया है, यानी डिजिटल हो गया है चुनाव आयोग का ये काम, जिसके चलते ये काम काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि इस मैपिंग कार्य के बारे में जो प्रमुख जानकारी है वो किस तरीके की है, कैसे आप समझें मैपिंग और वेरिफिकेशन को। तो आपको बता देते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें। सॉफ्टवेयर द्वारा पहले तो मिलान किया जाता है, यानी कि आयोग ने विशेष सॉफ्टवेयर के जरिए 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट और वर्तमान की सूची का मिलान किया है, इसे ही मैपिंग कहते हैं। और इसी प्रक्रिया के दौरान उन 2.89 करोड़ नामों की पहचान हुई है जो कि संदिग्ध पाए गए हैं या शिफ्टेड हो गए हैं या डुप्लीकेट थे। वहीं देखिए कि जो बीएलओ है यानी बूथ लेवल ऑफिसर का काम क्या कुछ है ये समझिए। डिजिटल मैपिंग की जाती है, उसके बाद जमीनी स्तर पर बीएलओ ने घर घर जाकर भौतिक सत्यापन किया है, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन का काम भी पूरा हो चुका है। तो पहले तो डिजिटली ये देखा गया कि 2003 में किसके वोटर आईडी थे, उनका मिलान किया गया और उसके बाद फिर देखा गया कि कितने इसमें संदिग्ध है, शिफ्टेड हो गए हैं, डुप्लीकेट है। उसके बाद इतनी प्रक्रिया होने के बाद जो बीएलओ होता है वो खुद ऐसे एड्रेस पर जाता है जहां से उन्हें लगता है कि वोटर आईडी जो है या जो वोटर के नाम है वो हटाए जा रहे हैं। तो क्या वजह है इसके पीछे, क्या जो डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे नहीं है, एड्रेस चेंज हो गया है या किसी की मृत्यु हो गई है, तमाम पहलू पर खुद बीएलओ घर घर जाकर फिजिकली वेरिफिकेशन कर रहे हैं और वो काम भी लगभग पूरा हो गया है। तो देखिए, फिजिकल वेरिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम गलती से कट ना जाए। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि आधार लिंकिंग कैसी है, यानी मैपिंग के दौरान आधार कार्ड के डेटा का भी उपयोग किया गया है ताकि एक ही व्यक्ति के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में नाम होने की संभावना खत्म हो जाए, यानी कि डुप्लीकेट एंट्रीज ना हो जिसके चलते एक ही मतदाता के दो जगह से वोटर आईडी ना बनने पाए। और वहीं अगर हम देखें डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज यानी टीएससी, जिन मतदाताओं के नाम, पिता का नाम और उम्र एक जैसी थी उनकी पहचान कर ली गई है।
और उनका डेटा मार्क कर दिया गया। यानी कुछ ऐसे भी होते हैं जो लगभग सिमिलर दिखते हैं अपनी जानकारी में, तो उनको भी मार्क किया गया है और उनके लिए भी अब आगे कार्रवाई की जा रही है। वहीं आप समझिए कि मैपिंग का काम पूरा होने के बाद अब जनता के पाले में गेंद है, यानी कि लगभग एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। बताया जा चुका है कि 2.89 वोटर्स ऐसे हैं जिनके नाम काटे जा रहे हैं। अब देखिए कि यहाँ पर जनता को भी एक बड़ी भूमिका निभानी है। जिनको लगता है कि उनके नाम काट दिए गए हैं, वो किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। तो 31 दिसंबर 2024 को जो ड्राफ्ट रोल होगा वो इसी मैपिंग के आधार पर होगा, यानी कि जनवरी महीने में लोग इस लिस्ट को देख पाएंगे और अगर किसी का नाम गलत कटा है तो दोबारा जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। तो ये प्रावधान रहेगा। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसआईआर और इसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री को लेकर भी वर्तमान स्थिति और आने वाले दिनों में होने वाले बदलावों को भी समझना जरूरी है। तो देखिए, सरकार का मुख्य लक्ष्य है वन फैमिली वन आईडी, यानी कि एक फैमिली एक आईडी के तहत हर परिवार का एक सटीक डिजिटल डेटाबेस तैयार करना। और 31 दिसंबर की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब आपको बता देते हैं कि क्या कुछ प्रक्रियाएं शुरू होंगी। अगर ये तिथि खत्म हो गई है उसके बाद अब आपको करना क्या है। तो देखिए, यहाँ पर अपात्रों की छटनी होगी, यानी फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा। एसआईआर डेटा के मिलान से सरकार उन लोगों की पहचान कर रही है जो सरकारी योजनाओं खासतौर से राशन का लाभ ले रहे हैं लेकिन तकनीकी रूप से उसके पात्र नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कदम है जिससे कि पता चलेगा जो वोटर्स के नाम कटे हैं कि जिनके नाम थे उनके ऊपर कौन राशन ले रहा था और जो डुप्लीकेट एंट्रीज थी उसमें कौन फायदा ले रहा था। तो यहाँ पर अब ये देखना होगा कि जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, अगर ये जो नाम कटे हैं तो उनमें से कौन उसका लाभ ले रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आय के मिलान की, यानी इनकम का सोर्स क्या है, इनकम का मिलान होगा तो अगर किसी के पास 4 पहिया वाहन है, ट्रैक्टर है या आय सीमा से अधिक कमाई है तो उनका नाम यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये उन लोगों के लिए सरकारी योजनाएं हैं जो गरीब तबके में आते हैं। अगर इन क्राइटेरिया पर वो फिट नहीं बैठते हैं तो उनका नाम इससे हटाया जाएगा। वही देखिए, मृतक है, विस्थापित हो गए हैं, अगर कोई है ही नहीं इस दुनिया में और या फिर शिफ्टेड हो गया है तो उनके नाम का राशन कार्ड कौन इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है या जो शहर छोड़कर जा चुके हैं उनके नाम डेटाबेस से डिलीट कर दिए जाएंगे। तो देखिए, 31 दिसंबर के बाद क्या कुछ आप कर सकते हैं ये समझिए। दावा आपत्ति की प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर 31 दिसंबर के बाद सरकार उन नामों की सूची सार्वजनिक कर सकती है जिन्हें हटाया जाना है। तो अब ये लोग सोच रहे होंगे कि उन्हें कैसे मौका मिलेगा, वो कैसे यहाँ पर दोबारा से अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है, मौका आपको दिया जाएगा। तो जिन लोगों का नाम सूची से कटेगा उन्हें दावा आपत्ति दर्ज करने का अवसर जरूर दिया जाएगा। तो वहीं आप देखिए कि आपको ब्लॉक या तहसील स्तर पर संबंधित अधिकारियों को अपने दस्तावेज दिखाने हैं और ये साबित करना होगा कि आप पात्र हैं। तो यहाँ पर आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, जो भी आपके दस्तावेज है आपकी पहचान से जुड़े हुए उन्हें आप एकत्रित कीजिए और जाकर इन दस्तावेजों को उन अधिकारियों को दिखाइए जिससे साबित हो पाए कि जी हाँ, आप यहीं पर रहते हैं, कहीं शिफ्ट नहीं हुए हैं और आपका आईडी नहीं बना है। इसके अलावा फैमिली आईडी का अनिवार्य होना भी जरूरी बताया जा रहा है, यानी कि एसआईआर का जो डाटा है सीधे फैमिली आईडी से जुड़ा है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि बिना केवाईसी और एसआईआर अपडेट के सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है। यानी अगर आप यहां पर किसी तरह की चूक कर देते हैं तो आपको जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ भविष्य में नहीं मिलेगा। अगर आपका एसआईआर अपडेट नहीं है तो आप ये भूल जाइए कि आपको किसी भी तरह की सरकारी योजना का फायदा होने जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर आपको लग रहा है कि नाम कट रहा है और आप वहाँ पर मौजूद हैं तो तुरंत जाइए, अधिकारियों से मिलिए और यहाँ पर अपना नाम ऐड करवाइए। वहीं देखिए, छात्रवृत्ति, पेंशन और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं हैं उसको भी इसी डेटाबेस से लिंक किया जा रहा है ताकि बिचौलियों को खत्म किया जा सके। वहीं यहाँ पर पारदर्शी व्यवस्था की जा रही है और इस पर सरकार का ये तर्क है कि इस प्रक्रिया से जो 2.89 करोड़ नाम कटेंगे उससे जो जगह खाली होगी वो राज्य के वास्तविक गरीबों को दी जाएगी जो कि अभी वेटिंग लिस्ट में है। तो देखिए, पूरी प्रक्रिया है यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम जुड़ जाए और आपको लग रहा है कि गलती से कट गया है तो आपको तुरंत यहाँ पर कार्रवाई करनी होगी, अधिकारियों से मिलना होगा और ऐसे में जो अपने डॉक्यूमेंट्स वो जमा करा के आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। और अगर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत तरीके से नाम कटा है तो आगे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो जानकारी आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा और इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर बताइए।